स्वामी जी, जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता जिन वाणी है भगवान की वाणी है कि जो केवल देखता है उसके न तो कर्मों का बंधन होता है और भूतकाल के अंदर जो भी कर्म बंधन कर चुका है उसका भुगतान आत्म प्रदेशों में होता रहता है। उसको किसी तरह के वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता जो केवल देखता है। और आप बता रहे हैं कि ज्ञाता दृष्टा भाव का आपका आर्ट ऑफ विजन ज्ञाता दृष्टा भाव पे सिद्धांत लेकर के चल रहा है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में क्या हम राग द्वेष मुक्त होते हैं? जो जिनवाणी के अंदर बात कही गई है केवल देखता है, केवल देखने का अर्थ होता है राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। तो चीज़ें तो दोनों एक सी नज़र आ रही है, ज्ञाता दृष्टा भाव। तो इस सब चीज़ का आप खुलासा कीजिए, इसको खोलिए ताकि दर्शन क्लियर हो जाए। देखो, आम तौर पे हर धर्म के व्यक्ति, धर्मगुरु भी, शास्त्र भी ज़्यादातर दो ही बात बताती है कि आत्मा और शरीर दो ही चीज़ है, ऐसा बताती है। और मोक्ष में आत्मा को जाना है, हमको नए कर्म नहीं करने हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग धर्म और धर्मगुरु करते हैं। तो वास्तव में दो चीज नहीं है, तीन चीज है। एक आत्मा है, दूसरा शरीर या प्रकृति है, और तीसरा ये दोनों के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है नई प्रतिष्ठा करने वाला। वो प्रतिष्ठा से ही नए कर्म बनते हैं। प्रतिष्ठा ही राग है, प्रतिष्ठा ही द्वेष है, प्रतिष्ठा ही कषाय है, और प्रतिष्ठा ही अज्ञानता है, और वो अज्ञान से नए कर्म बनेंगे। तो तीन चीज ध्यान में रखो, आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति। आत्मा का एक ही काम है, स्व पर प्रकाशक है। उनका मूल आत्मा प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, प्रकाशक है। और आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है वो अपनी स्वभाव का, अपने स्वरूप का और अपने अविनाशी गुणों का ही ज्ञाता दृष्टा है। वो प्रकृति का विनाशी अवस्थाओं का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, मगर विनाशी अवस्थाओं का ज्ञाता दृष्टा वो प्रतिष्ठित आत्मा है। और प्रकृति है जो मन वचन काया से बनी हुई है, वो कर्मों की भुगतान का साधन है। उनके पास पुरुषार्थ करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि प्रकृति को बनाने वाला, प्रकृति को चलाने वाला और प्रकृति का अंत करने वाला भी प्रकृति है, कुदरत है। तो परमात्मा स्व पर प्रकाशक है और अनंत शक्ति वाला है, तो उनके पास पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। और आत्मा और मन वचन काया कर्म सत्ता के अधीन है, कुदरत के अधीन है, इसीलिए वो पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं। तो आखिर पुरुषार्थ कौन करेगा? चाहे कर्म बनाने का या कर्मों से मुक्ति पाने का, कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ, जिससे संसार बढ़ेगा या तो संसार समाप्त होगा, ये दोनों प्रकार का पुरुषार्थ करने की क्षमता सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा में है। जो प्रतिष्ठित आत्मा, उनके पास जैसा ज्ञान है वैसा उनका पुरुषार्थ है। तो जो ये प्रतिष्ठित आत्मा है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा है, उनके पास जो समय जो ज्ञान है उसका उपयोग करके या तो वो संसार बढ़ाने का नया कर्म कर सकते हैं, या तो अगर उनके पास आध्यात्म विज्ञान है, वितरागों का विज्ञान है, मुक्त पुरुषों का विज्ञान है, तो वो संसार से मुक्त होने का भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो यहाँ तीन बातें ध्यान में रखना है, आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति।